ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप भी शिव जी को जल चढ़ाते समय अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं? सावन हो या सोमवार, हम सब शिवलिंग पर जल तो अर्पित करते हैं, लेकिन 99% लोग इसे चढ़ाने की सही विधि और नियम नहीं जानते, जिससे उन्हें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि देवों के देव महादेव बहुत भोले हैं और केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ विशेष नियम हैं। अगर आप विधि विधान और इन नियमों का पालन करते हुए जल चढ़ाते हैं, तो आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। आज हम आपको शिव जी को जल चढ़ाने की सही विधि और वो 10 अचूक नियम बताने जा रहे हैं, जो हर शिव भक्त को अवश्य पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ही मंदिर में एक ही शिवलिंग पर दो लोग जल चढ़ाते हैं? एक की मुराद चमत्कारी रूप से तुरंत पूरी हो जाती है और दूसरे सालों तक खाली हाथ रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जल वही है, महादेव वही है, फिर फल में इतना अंतर क्यों? इसका रहस्य छिपा है विधि में। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा यानी शिव को स्पर्श करने का एक विज्ञान है। शिव पुराण के पन्ने में कुछ ऐसे गूढ़ नियम दबे हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जल्दबाजी में अनदेखा कर देते हैं। आइए आज उस रहस्यमयी पर्दा को उठाते हैं और जानते हैं वो 10 अचूक नियम, जो आपके एक लोटे जल को अमृत बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आप भी सालों से करते आ रहे हो। सबसे पहला है आपकी दिशा। आप किस ओर मुख करके खड़े हैं? अधिकतर लोग मंदिर में जाकर किसी भी दिशा से जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट या दक्षिण यानी साउथ दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा माना गया है। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा भगवान शिव के निवास स्थान है, कैलाश की दिशा है। अब आप उत्तर की ओर मुख करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सीधे शिव की ऊर्जा से जुड़ जाता है, जैसे कोई रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। दूसरा रहस्य है कि आप कौन से पात्र में भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं। आजकल लोग स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों में जल ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। महादेव को जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबा यानी कॉपर का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ है। तांबा एक ऐसा धातु है जो जल के भीतर के सारे दोष को खींच लेता है और उसे पवित्र कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य और भी है। जिस तांबा के लोटे से आप जल चढ़ा रहे हैं, भूल कर भी उसमें से दूध मत डालिएगा। तांबे में दूध जाते ही वो विष जहर बन जाता है। दूध चढ़ाने के लिए हमेशा चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें। तीसरा रहस्य है बैठने की मुद्रा। क्या आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं? ये दृश्य हर मंदिर में आम है। लोग लाइन में लगे हैं और खड़े खड़े ही महादेव को जल डालने लगते हैं। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, वो एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। जब आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं, तो वो जल वेग से गिरता है, जिससे ऊर्जा में उग्रता आती है। जल हमेशा बैठकर, शांत होकर और झुककर चढ़ाना चाहिए। आपका झुकना आपके अहंकार का टूटने का प्रतीक है। जब आप बैठकर जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग से निकलने वाली सकारात्मक तरंग सीधे आपके आज्ञा चक्र माथे के बीच को स्पर्श करती है। चौथा रहस्य है जल की धारा, कि जल कैसे गिर रहा है। क्या आप एक ही झटके में पूरा लोटा जल शिवलिंग पर पलट देते हैं? अगर हाँ, तो इसे आज ही रोक दें। शास्त्रों में कहा गया है, अविरल धारा शिव को प्यारा। जल की धारा बिल्कुल पतली, धीमी और बिना टूटे गिरनी चाहिए, जैसे तेल की धारा गिरती है।
वैसे ही जल गिरना चाहिए। जब आप धीमी और पतली धार से जल चढ़ाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। जल की धारा जितनी लंबी और अटूट होगी, आपकी परेशानियां उतनी ही जल्दी कटेगी। पांचवा रहस्य है जल चढ़ाने का कर्म। आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये वो रहस्य है जो 99% लोग नहीं जानते। लोग सीधे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देते हैं। लेकिन रुकिए, जिस जलधारी का आधार पर शिवलिंग रखा गया होता है, वो पूरा शिव का परिवार है। जलहरी के दाएं हिस्से में श्री गणेश, बाएं हिस्से में कार्तिकेय और बीच में जो एक मोटी सी लाइन सर्प जैसा होता है, वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री यानी माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और जिस गोल हिस्से पर शिवलिंग रखा गया है, वो माता पार्वती का हस्त कमल है। इसलिए जल सबसे पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर, उसके बाद गोल हिस्से यानी माता पार्वती पर और अंत में शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जो इस कर्म से जल चढ़ाता है, उसके जीवन की कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो जल बहकर नीचे की तरफ जाता है, जिसे सोम सूत्र कहते हैं, उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। आधी परिक्रमा करके वापस लौट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल शिवलिंग को स्पर्श करके बहता है, उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और शिव के गणों का वास होता है। उसे लांघने से वो ऊर्जा खंडित हो जाती है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट घेर सकते हैं। हम अक्सर खाली हाथ मंदिर जाते हैं और वहीं बाल्टी से जल भरकर चढ़ा देते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तो जल हमेशा अपने घर के मटके से भर कर ले जाएं। इसका गूढ़ रहस्य ये है कि जब आप घर से जल ले जाते हैं, तो आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके पितरों का दोष और आपके वास्तु दोष उस जल में समाहित हो जाते हैं। और जब आप वो जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके घर के सारे दोषों को हर लेते हैं। लोग अक्सर जल में कुमकुम, हल्दी या सिंदूर मिला देते हैं। याद रखिए, महादेव बैरागी हैं। शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप जल में कुछ मिलाना ही चाहते हैं, तो थोड़ा सा इत्र, गुलाब की पंखुड़िया या काले तिल मिलाएं। काले तिल मिला हुआ जल चढ़ाने से बड़े कल सर्प दोष और पितृ दोष शांत हो जाता है। बीमारी है तो जल में थोड़ा सा कुश, एक प्रकार की घास जिसे दूब घास भी बोला जाता है, वो डाल दें, वो अमृत बन जाएगा। जल हमेशा दाहिने यानी राइट हाथ से चढ़ाना चाहिए और बाएं हाथ यानी लेफ्ट हाथ के दाहिनी हाथ की कोहनी को सहारा देना चाहिए। इसे त्रिपुंड मुद्रा कहा गया है। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को दोनों हाथ से धीरे धीरे मलना चाहिए, जैसे आप किसी अपने के पैर दबा रहे हो। शिव को आपका भाव चाहिए, आपका स्पर्श चाहिए। जब आपकी हथेलियां शिवलिंग को रगड़ती है, तो आपके शरीर की सारी बीमारियां और मानसिक तनाव शिव अपने अंदर खींच लेते हैं। बिना मंत्र के चढ़ाया हुआ जल बस एक पानी है, लेकिन मंत्र के साथ चढ़ाया गया जल ब्रह्मास्त्र बन जाता है। जब तक जल की धारा गिरती रहे, तब तक आपके होठों से निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुत्यम इसका जाप चलना चाहिए। शिव और उनके नामों में कोई भेद नहीं है। जब आपके मुख से निकला मंत्र और आपके हाथ से निकला जल एक साथ शिवलिंग पर गिरता है, तो वो ध्वनि और वो ऊर्जा मिलकर एक ऐसा आभा मंडल यानी ऑरा तैयार करते हैं, जो आपके हर बिगड़े काम को बना देते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा कैलाश पर्वत की है, जिससे आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। जल अर्पित करने के लिए सदैव तांबा के लोटे का ही उपयोग करें, लेकिन ध्यान रहे, तांबे के पात्र में भूलकर भी दूध ना डालें। इसके लिए चांदी या मिट्टी के पात्र लें।
शिवलिंग पर कभी भी खड़ा होकर जल अर्पित ना करें। इससे शिव की ऊर्जा उग्र होती है। हमेशा शांति से बैठकर और थोड़ा झुककर पूरे समर्पण के साथ जल चढ़ाएं। जल की धारा बिल्कुल पतली, धीमी और बिना टूटे तेल की धारा की तरह गिरनी चाहिए। अटूट धारा से जल चढ़ाने से जीवन की सभी बड़ी बीमारियां कट जाती है। सीधे शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। पहले भगवान गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती जल हरि पर चढ़ाएं और सबसे अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग से जो जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उसे भूल कर भी लांघना नहीं चाहिए। हमेशा शिव जी की आधी परिक्रमा करके ही वापस लौट आएं। हमेशा अपने घर के मटके या रसोई से जल भरकर मंदिर ले जाएं। ऐसा करने से महादेव आपके घर की सारी वास्तु दोष और नकारात्मकता और आपके घर का पितृ दोष समाप्त कर देते हैं। शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम कभी भी ना चढ़ाएं, क्योंकि शिव बैरागी हैं। कष्टों को दूर करने के लिए जल में काला तिल, थोड़ा सा इत्र या बेलपत्र डाल सकते हैं। जल दाहिने हाथ से चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को सहारा दें। त्रिपुंड मुद्रा कहा जाता है इसे। जल चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से शिवलिंग का प्रेम पूर्वक स्पर्श करें। बिना मंत्र के जल केवल एक पानी है, इसलिए जल की धारा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मंत्र और जल मिलकर आपके हर बिगड़े काम को बना देंगे। जल चढ़ाने के बाद जलधारी से बहते हुए पवित्र जल को थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में लें। इसे अपने नेत्र और मस्तक पर लगाएं। ये शिव का साक्षात आशीर्वाद होता है। भक्तों, अंत में बस एक ही बात हमेशा याद रखिएगा, देवों के देव महादेव को आपके महंगे पात्र या पवित्र नदियों के जल की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। जब आप शिवलिंग पर जल की वो पतली सी धार चढ़ाते हैं, तो असल में आप पानी नहीं बल्कि अपना अहंकार, अपनी चिंताएं और अपने सारे दुख शिव के चरणों में बहा रहे होते हैं। अगली बार जब भी आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें, तो सिर्फ हाथों से नहीं, अपनी पूरी आत्मा से जल चढ़ाएं। मस्तक झुकाकर, आंखें बंद करके जब आप पूरे समर्पण के साथ ओम नमः शिवाय कहेंगे, तो यकीन मानिए आपका वो एक लोटा जल सीधे कैलाश पर बैठे शिव के हृदय को स्पर्श करेगा। अगर आज को शिव अगर आज आपको शिव की ये महिमा गहराई तक महसूस हुई हो, तो इसे हर शिव भक्त तक जरूर पहुंचाइए। जाने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप अगर हमारे चैनल में आए हैं, तो ऐसे ही रहस्यमयी और पवित्र वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड हर हर महादेव। शिव पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है। जब ब्रह्मांड के सारे देवता अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब वो एक अकेला ईश्वर हलाहल विष पीकर भी मुस्कुरा रहा था। उन्हें दुनिया का छल कपट नहीं आता। उन्हें सिर्फ आपके आंसुओं की भाषा और आपका भाव समझ आता है। अगर आज एक लोटा जल भी टूटते हुए मन से लेकर आए हो ना, तो यकीन मानो वो त्रिलोकीनाथ आज कैलाश छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पुकार सुनने बैठा है।